लेके रहेंगे अधिकार हम। जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार। क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार की सियासत में भूचाल ला देगी? क्या ये यात्रा 2025 के चुनावों को पलट देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वोट चोरी के खिलाफ एक नया जन आंदोलन बन पाएगी? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सियासी दांव की जो बिहार की धरती से शुरू होकर पूरे देश की राजनीति को हिला सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की, जो आज 17 अगस्त 2025 से सासाराम से शुरू हो रही है। लेकिन रुकिए, पहले कुछ बर्निंग क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्या ये यात्रा सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या वाकई में लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में एनडीए के गढ़ को तोड़ पाएगी? और सबसे जरूरी, क्या ये यात्रा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए एक नई उम्मीद जगा पाएगी? क्या ये सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगी या 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान है? तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि इस यात्रा के पीछे की सियासत क्या है और ये कैसे क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। लेकिन पहले आइए समझे कि ये यात्रा है क्या और क्यों इतनी चर्चा में है। पहला, मतदाता जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहले आइए बात करते हैं इस यात्रा के कोर मकसद की, मतदाता जागरूकता। राहुल गांधी इस 16 दिन की यात्रा में, जो 1500 किलोमीटर में बिहार के 20 से 23 जिलों से होकर गुजरेगी, एक खास मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं, वोट चोरी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का आरोप है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया के जरिए गरीबों, खासकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सियासी इल्जाम है या वाकई में कुछ गड़बड़ हो रही है? देखिए, राहुल गांधी ने हाल ही में कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देकर दावा किया कि वहां हजारों वोटरों के नाम गायब हैं और अब बिहार में भी यही शक जताया जा रहा है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी हर गांव, हर कस्बे में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि अपनी वोटर ID चेक करें, अपने हक के लिए लड़े। यानी ये यात्रा एक जागरूकता अभियान है जो लोगों को उनके सबसे बड़े हथियार, उनके वोट की ताकत समझा रही है। लेकिन क्या ये जागरूकता बिहार की जनता को एनडीए के खिलाफ खड़ा कर पाएगी? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। दूसरा, गरीब तबके को जोड़ना। बिहार की सियासत में जाति और वर्ग का खेल कोई नई बात नहीं है। एनडीए का दलित और पिछड़ा वोट बैंक हमेशा से उसकी ताकत रहा है। लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए एक बड़ा दांव खेल रहे हैं। वो सीधे उन गरीब तबकों तक पहुंच रहे हैं जो कथित तौर पर वोट चोरी का शिकार हो रहे हैं। सोचिए, अगर कोई गरीब मजदूर या दलित परिवार वोटर लिस्ट में अपना नाम ना पाए तो उसका क्या हाल होगा? राहुल गांधी इस दर्द को समझ रहे हैं और इसे एक सियासी हथियार बना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि दलित और पिछड़े वोटर जो पहले कांग्रेस से दूर चले गए थे, अब फिर से पार्टी के साथ जुड़े। लेकिन क्या ये इतना आसान है? एनडीए का बिहार में दबदबा रहा है। क्या राहुल गांधी इस यात्रा से उस गढ़ में सेंध लगा पाएंगे या ये सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाएगी? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, सामाजिक एकता। याद है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में एकता का संदेश दिया था? वो यात्रा सिर्फ सियासत नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक कनेक्शन थी। वोटर अधिकार यात्रा भी उसी रास्ते पर चल रही है। इस बार राहुल गांधी बिहार की धरती से नफरत और बंटवारे की सियासत को चुनौती दे रहे हैं। इस यात्रा में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। ये वो मुद्दे हैं जो हर बिहारी के दिल को छूते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, हम सिर्फ वोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे बिहार की बात कर रहे हैं जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। लेकिन सवाल ये है, क्या ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंचेगा? क्या ये सामाजिक एकता का माहौल बनाएगा? चौथा, राजनीतिक प्रयोग। ये यात्रा सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है,
इसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल है। ये एक नया सियासी प्रयोग है जहां विपक्ष एकजुट होकर एनडीए को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या ये एकजुटता सिर्फ दिखावटी है या इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक ही पेज पर हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये यात्रा बिहार में विपक्ष को नई ताकत देगी? इन सवालों के जवाब हमें बिहार के चुनावों में मिलेंगे। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये यात्रा ठीक उससे पहले हो रही है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, ये एक सुनियोजित सियासी रणनीति है। आइए डिकोड करें कि ये यात्रा बिहार की सियासत को कैसे प्रभावित कर सकती है। पहला, विपक्ष को मजबूती। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में महागठबंधन को एक नया जोश दे रही है। इस यात्रा में बेरोजगारी, प्रवास और गरीबी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे जो बिहार के युवाओं और मजदूरों के दिलों को छूते हैं। सोचिए, बिहार का युवा जो हर साल रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाता है, अगर वो इस यात्रा से प्रेरित होकर महागठबंधन को वोट दे तो क्या होगा? ये यात्रा विपक्ष को एक मजबूत मंच दे रही है जहां वो जनता से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, एनडीए पर दबाव। एनडीए के लिए ये यात्रा एक बड़ा खतरा बन सकती है। वोट चोरी का मुद्दा सीधे तौर पर उनकी छवि पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि गरीबों के वोट काटकर एनडीए अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है। अगर ये बात जनता तक पहुंची तो दलित और पिछड़े वोटर, जो एनडीए का मजबूत आधार है, महागठबंधन की ओर खिसक सकते हैं। लेकिन क्या बीजेपी और जेडीयू इस हमले का जवाब दे पाएंगे या फिर ये यात्रा उनकी सियासी जमीन खिसका देगी? तीसरा, वोट विभाजन का खतरा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट भी है। बिहार में आप जैसी नई पार्टियां भी मैदान में उतर रही हैं। अगर ये पार्टियां वोट बांटती हैं तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश है। लेके रहेंगे अधिकार हम, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार। क्या ये कोशिश कामयाब होगी? चौथा, चुनावी रणनीति बदलना। बिहार की सियासत हमेशा से जाति पर आधारित रही है, लेकिन ये यात्रा कुछ नया कर रही है। ये जाति की सियासत से हटकर रोजगार, भ्रष्टाचार और वोट के हक जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही है। अगर ये रणनीति बिहार में काम कर गई तो बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। दोस्तों, ये यात्रा सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत को हिला सकती है। आइए देखिए कैसे। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष मजबूत। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़े यात्रा ने कांग्रेस को नई ताकत दी थी। अब वोटर अधिकार यात्रा 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए एक बड़ा मंच तैयार कर रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और ये यात्रा उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर और मजबूत कर सकती है। दूसरा, संवैधानिक मुद्दों पर फोकस। ये यात्रा सिर्फ वोट की बात नहीं कर रही बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर वोटर का हक छीना गया तो लोकतंत्र का क्या होगा। ये संदेश देश के हर कोने में जा सकता है और एक नया नेतृत्व मॉडल बन सकता है। तीसरा, नई राजनीतिक शैली। दोस्तों, आज की सियासत में सोशल मीडिया और मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए एक नई सियासी शैली ला रहे हैं। वो सीधे जनता से जुड़ रहे हैं, उनके दर्द को उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये नई शैली पुरानी सियासत को टक्कर दे पाएगी? चौथा, राष्ट्रीय गठबंधनों पर प्रभाव। ये यात्रा इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकती है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इससे नाराज हो सकती हैं। लेकिन अगर ये गठबंधन एकजुट रहा तो बीजेपी के लिए 2019 में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस यात्रा के पीछे की असली सियासत क्या है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक मास्टर प्लान है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जानते हैं कि बिहार देश की सियासत का टर्निंग पॉइंट है। अगर वो यहाँ एनडीए को हरा पाए तो ये 2029 के लिए एक बड़ा संदेश होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये यात्रा वाकई में वोट चोरी के खिलाफ है या एक सियासी पैंतरा है जो जनता का ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा है? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण है। राहुल गांधी एक तरफ जनता के मुद्दे उठा रहे हैं
तो दूसरी तरफ कांग्रेस को बिहार में फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी यादव का साथ उन्हें वो जमीनी ताकत दे रहा है जो पहले कांग्रेस के पास नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इस सियासत में एक और टेस्ट है। अगर ये यात्रा कामयाब रही तो ये ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में विपक्ष को एक नई ताकत दे सकती है। लेकिन अगर ये नाकाम रही तो इंडिया गठबंधन में दरार पड़ सकती है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा एक बड़ा दांव है, लेकिन इसकी कामयाबी आप पर निर्भर है, बिहार की जनता पर निर्भर है। अगर आप अपने वोटर आईडी चेक करें, अपने हक के लिए लड़े, तो ये यात्रा एक नया इतिहास रच सकती है। तो अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर सियासी अपडेट मिले। जय हिंद।